हेलो स्टूडेंट्स। मैं राजेश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक के बारे में। केमिकल काइनेटिक मतलब क्या होता है? जब कोई भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है तो किस रेट से किस टाइम के इंटरवल के बाद बदलाव आता है, किस इंटरवल में हमारा चेंज हो जाता है रिएक्शन। आपने देखा होगा कुछ समय कुछ चीज़ों को हम मिला लेते हैं, मान लो चीनी पानी हम घोल रहे हैं तो कुछ समय के बाद वो क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। मतलब क्या हो गया, पहले चीनी था, पानी था, अब कुछ वो समय कुछ इंटरवल के बाद वो क्या बन गया, शरबत बन गया। तो क्या होगा, उसके अंदर रिएक्टेंट को पूरा होने में क्या लगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा ताकि क्या हो, प्रोडक्ट बन जाए। उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक कहा जाता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहली प्रॉपर्टी आती है कि फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन की जो फिजिबिलिटी है वो प्रेडिक्ट किसके थ्रू होता है, थर्मोडायनेमिक। आपको पता होगा कि थर्मोडायनेमिक क्या होता है, हीट के बारे में पढ़ते हैं। यानी हीट में क्या होता है, एक सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है, इनके बीच हीट का ट्रांसफ़र होता है, इसके बीच। सेकेंड वाला हमारा प्रॉपर्टी जाता है, एक्सटेंड टू विच ए रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइन द केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, रिएक्शन कब प्रोसीड कैसे हो रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आपको जो बनाना था वो मिल गया, है ना। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की क्या होती है, मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ सिस्टम के अंदर जितने मिले उतना बना लिया, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। थर्ड आता है पॉइंट, स्पीड ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो वो कुछ समय लेता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन तक पहुंचने में क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम के बाद ही हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुंचता है। अब आता है केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहला होता है फास्ट और इंस्टेंट रिएक्शन कहा जाता है जिसको। फास्ट रिएक्शन वो होता है जब हमारा कोई भी कंप्लीट हो कितने समय में, लगभग 10 to the -12 सेकेंड। आप ये कह सकते हैं एक पिको सेकेंड में जो केमिकल रिएक्शन आसानी से ख़त्म हो गया है, ये प्रोडक्ट मिल गया, उसको बोलते हैं फास्ट केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल आयनिक रिएक्शन होता है, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये सब हमारे क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। दूसरा होता है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन वो होता है जो कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्या पता उस समय सालों साल लग जाता है ना, वर्षों लग जाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, आयरन में जंग लगने में क्या लगता है, वर्षों लग जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायमंड, डायमंड में भी बनने में क्या होता है, बहुत समय लग जाता है डायमंड बनने में। अब आते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन वो होता है जो इसको जिसका जो रिएक्शन का रेट होता है वो स्लो और फास्ट के बीच में होता है, उसको मॉडरेट कहते हैं। अगला पॉइंट आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का है, वो चेंज इन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में जो चेंजमेंट होता है वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी एक यूनिट टाइम में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जितना समय लगेगा उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यानी ये कितने पर होता है, 1 atm प्रेशर पर। आपको पता है कोई भी हम इससे सॉल्यूशन का रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा क्या होता है, 1 atm प्रेशर जरूर लगता है उस पर। नोट, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज विथ कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। यानी किसी भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कम होने लगता है। आपको पता होगा कि कोई भी कम रिएक्शन कराने में कम मात्रा ले जाए तो क्या हो गया, आसानी से रिएक्शन हो जाता है। ज़्यादा मात्रा लेंगे तो क्या होता है, कुछ ना कुछ समय लगेगा उसमें। तो रिएक्शन का क्या हो जाएगा, क्वांटिटी रिएक्शन की बढ़ने से क्या होता है, उसमें टाइम लगता है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में। बात है यहाँ पे फॉर्मूला आता है, मान लीजिए क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट वाला पार्ट होगा हमेशा माइनस में लेते हैं, प्रोडक्ट वाला हमेशा क्या होता है, प्लस में लेते हैं। और हमें यहाँ पे क्या लेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है हमें, तो क्या लेंगे, डेल्टा आर अपन डेल्टा टी माइनस में, और प्लस में हो जाएगा डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। यहाँ पर टी डेल्टा टी होता है क्या, टी मतलब क्या होता है, टाइम, चेंज इन टाइम होता है, T2 - T1। ठीक है, डेल्टा आर क्या होता है, R2 - R1, यानी इनिशियल रिएक्टेंट, फिर बाद में फाइनल जो बनता है उसका प्रोडक्ट वही P2 - P1 होता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, यानी ढेर सारे रिएक्शन एक साथ करा रहे हैं, कुछ कुछ अलग अलग बना रहे हैं, सबका क्या देंगे, एवरेज निकाल लेंगे तो पता चला कि उतने कम समय में कितने कितने रिएक्शन कंप्लीट हो गए। तो आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज क्या होता है, माइनस डेल्टा आर अपन डेल्टा टी, इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। वहाँ पर डेल्टा टी क्या होता है अधिकतर, इसको टेंस टू जीरो, लिमिट जीरो ली जाती है इसकी। ठीक है, मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की मीनिंग क्या होती है, पहला होता है पीएच मेजरमेंट, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन पीएच मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को बदलना हो तो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन से बदलते हैं। चेंज इन प्रेशर, प्रेशर को भी चेंज होता है, चेंज करता है ना, चेंज करने के लिए। और चेंज इन कंसंट्रेशन या कंडक्टेंस,
और कंडक्टेंस में जो बदलाव आता है। स्लोवेस्ट जो स्टेप होता है रिएक्शन का, है ना, उसके क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग द स्टेप बाय वांट ऑफ फैक्टर, यानी वांट ऑफ फैक्टर के थ्रू क्या होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या क्या अफेक्ट करता है, सिंपल सी बात है, आप समझ लो। क्या क्या करेगा, नेचर करेगा, कंसनट्रेशन, नेचर एंड कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद हमारा सरफेस एरिया, और रेडिएशन ऑफ कैटलिस्ट, और प्रेशर ऑफ गैस। अब देखो इसमें फर्स्ट वाला जो हमारा था, नेचर कैसे करेगा, मान लो कि सिंपल से हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, बालू ले लो, है ना, या बालू या किसी धान उनका चावल का रिएक्शन कराएं, क्या होगा, क्या या कोई रिएक्शन ऐसे करा रहे हैं जिसका कंसनट्रेशन अलग अलग हो, तो कभी आसानी से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर देंगे वैसे रिएक्शन क्या होता है, धीरे धीरे कंप्लीट होने लगता है। जैसे हमारा क्या होता है, शुगर को ब्रेक करने के लिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने के लिए क्या करते हैं, यही यही प्रोसेस करते हैं। सरफेस एरिया, यानी कोई भी रिएक्शन को छोटा सा कंटेनर में करते हैं हम रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, समय ज़्यादा लगाएगा, बड़े कंटेनर से हो जाएगा तो एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो आसानी से हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से भी डिपेंड कर रहा है, मान लो कोई रिएक्शन होने में 4 मिनट का समय लगता है, और जैसे हम कैटलिस्ट डाल देंगे उसके अंदर मिला लेंगे, वो रिएक्शन 4 मिनट के बदले क्या हो जाएगा, वो 2 सेकेंड में हो जाएगा। और प्रेशर का भी असर पड़ता है, प्रेशर देंगे तो हमारे क्या रेट ऑफ रिएक्शन में बदलाव होगा। अब आते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में देखा होगा आपने, इधर स्मॉल ए कैपिटल है, ये सब स्मॉल ए कैपिटल भी क्या है, स्मॉल बी। स्मॉल वाला जो पार्ट होता है हमेशा मोल को डिनोट करता है, ठीक है, इससे हमारा प्रोडक्ट बनता है। रेट निकालेंगे तो क्या होगा, रेट प्रोपोर्शन हो जाएगा, कैपिटल वाला ए के पावर में स्मॉल ए चला जाए, जो मोल होता है हमेशा पावर में चला जाता है, इंटू बी ऑफ बी, ठीक है। ए और बी जो हमारा मोलर कंसनट्रेशन होता है, ठीक है, और के हमारा रेट कांस्टेंट हो जाता है, के इसलिए आता है हमारे प्रोपोर्शन के बदले में, या जिसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये जितने भी ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन था, ये हमारे सभी क्या है, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन है। करेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, करेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट में पहला होता है ईच रिएक्टेंट इज पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट एंड पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी सभी रिएक्टेंट का क्या होता है, अपना खुद की पार्टिकुलर वैल्यू भी होती है, पार्टिकुलर कांस्टेंट भी होता है, कंसंट्रेशन भी होता है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सम रिएक्शन चेंज विथ टेम्परेचर, कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। द वैल्यू ऑफ रेट इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, की जो वैल्यू होती है रेट इक्वेशन की, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर हमारा क्या होता है, सम ऑफ पावर, ध्यान रखना ऑर्डर कभी पूछ जाए तो पावर ध्यान रखना, पावर किसी किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रेट, concentration of rate in the rate law expression, it is called as order of reaction. Order of reaction can be 0 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा होता है रिएक्शन या इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन और रिएक्शन से। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द वन स्टेप, यदि कोई भी रिएक्शन एक स्टेप तक प्लेस हो जाता है, इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है ऐसे रिएक्शन को। अब आते हैं यूनिट। यूनिट क्या होती है हमारे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का ध्यान रखने, पेपर में पूछा था, यूनिट जरूर आता है, ठीक है। रेट इक्वल टू क्या था, के ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई, ठीक है। अब यहाँ से के बराबर क्या होगा, रेट अपॉन ए के पावर एक्स बी के पावर एक्स, बी के पावर वाई, यानी फॉर्मूला क्या होता है यूनिट का निकालने का, यानी मोल 1 माइनस एन, एल एन माइनस 1 और एस इनवर्स 1, यानी एन की वैल्यू जो भी रखो उस ऑर्डर का हमारा क्या मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाए, ठीक है, मतलब कि यूनिट निकल जाएगा इसका कंसंट्रेशन का। अब आते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होती है।